हेलो दोस्तों, तो आज की बिग न्यूज़ में हम एक स्पेसिफिक टर्म पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है जब से कोरोना की वैक्सीन अनाउंस होने लगी हैं, विच इज़ योर वैक्सीन नेशनलिज्म। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि न्यूज़ आइटम्स क्या रही हैं, व्हाई इट हैज़ बीन न्यूज़। तो यूएस जो है उन्होंने रिसेंटली अग्रीमेंट्स किए हैं बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ, रादर मल्टी बिलियन डॉलर अग्रीमेंट्स किए हैं कि आप जो है ऑलमोस्ट 800 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन जो है हमें प्रोवाइड करेंगे द मोमेंट यू कम अप विद अ सोल्यूशन टू दी कोरोना इशू, है ना। जैसे ही आपके पास वैक्सीन बनी, आप जो है डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, 6 फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं उनके साथ जो हमें अभी तक पता है कि डील्स हुई हैं कि भाई आप हमें 800 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन देंगे। अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो 800 मिलियन डॉलर वैक्सीन का मतलब है मोर देन 2 डोजेस फॉर एवरी अमेरिकन सिटीजन। ठीक है, इसका मतलब कितनी ज्यादा होर्डिंग हो रही है यहां पे वैक्सीन की। अब कोई भी कंट्री होर्डिंग क्यों कर रही है? ठीक है, सो देयर वर लॉट ऑफ आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर्स जिससे मैंने ये चीज आपके लिए कोलेट की है। नाउ द आर्टिकल सेड कि जो गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैं वो इसे एक अपॉर्चुनिटी देख रही हैं ताकि वो अपने लोगों पे प्लस इंटरनेशनल कम्युनिटी पर भी एक इंप्रेशन बना सकें टू शो दैट हाउ कंसर्न दे आर अबाउट द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द पीपल एसोसिएटेड विद देम, है ना। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये भी दिखाया जा सके, फ्लॉन्ट किया जा सके कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की साइंटिफिक कैपेबिलिटी एंड एक्सपर्टीज कितनी ज्यादा है। तो इस वजह से कंट्रीज जो हैं कहीं ना कहीं वैक्सीन होल्ड कर लेना चाहती हैं, बिकॉज वो दिखाना चाहती हैं कि हम कितने ज्यादा कंसर्न हैं अबाउट पीपल एसोसिएटेड विद आवर कंट्रीज, राइट। और ये एक और रीजन भी है कि ऐसी कंट्रीज लाइक चाइना या रशिया जिनके अभी ट्रायल्स जो हैं कंप्लीट भी नहीं हुए, दे हैव ऑलरेडी अप्रूव्ड देयर वैक्सीन्स, राइट, टू फ्लॉन्ट देयर साइंटिफिक कैपेबिलिटी, टू फ्लॉन्ट देयर एक्सपर्टीज। तो कहीं ना कहीं ये रीजन होता है कि कंट्रीज जो हैं होर्ड करती हैं वैक्सीन्स को। अब जो ये होर्डिंग हो रही है, ठीक है, अब मैंने बोला कि यूएस ने जो है ऑलरेडी एक डील कर ली है। इसका मतलब क्या है? प्री बुकिंग कर ली है यूएस ने वैक्सीन सप्लाईज की। और आप ये सोचिए कि अभी तक ये जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं इनकी सक्सेस की भी सर्टेनिटी नहीं है, राइट। अभी तक आपको इनके प्राइस के बारे में कुछ नहीं पता, एक्सेसिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन यू हैव ऑलरेडी बुक्ड द वैक्सीन्स, राइट। यू एंड नॉट इवन वन, आपने अगर आप यूएस देखो तो 6 डिफरेंट वैक्सीन कैंडिडेट जो है उन्होंने बुक कर लिए। तो इस पर्टिकुलर इशू को जब रेज किया गया तो एक टर्म आई वैक्सीन नेशनलिज्म। तो वैक्सीन नेशनलिज्म क्या होता है कि जब भी कोई कंट्री सिक्योर कर लेती है डोजेज ऑफ वैक्सीन अपने सिटीजन्स के लिए या अपने रेजिडेंट्स के लिए, ध्यान देना दो टर्म्स है, सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स। मान लीजिए कि उस कंट्री में बाहर के लोग भी रहते हैं जो सिटीजन्स नहीं है बट वहां के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये वैक्सीन सिक्योर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक मार्केट को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया दैन डिफरेंट कंट्रीज। तो अल्टीमेटली क्या होगा? इस पूरे इशू को आप क्या कहते हो? वैक्सीन नेशनलिज्म। कंट्रीज अपना नेशनलिज्म प्रमोट कर रही हैं बाय बाइंग या बाय pre-booking all these vaccines for all their citizens, for all their residents, so that all these vaccines should be available in their domestic markets than any other country. ठीक है, अब यहाँ पे ना बहुत सिंपल सी बात है। मान लो कि आपकी कंट्री में 10 केसेस हैं कोरोना के, लेट्स प्रिज्यूम एक कंट्री एक्स है, कंट्री वाई है, यहाँ पे 100 केसेस हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कंट्री एक्स जो है ज़्यादा अफोर्ड कर सकती है, तो इन्होंने क्या किया? प्री बुक करके मेजॉरिटी वैक्सीन जो कैंडिडेट्स है वो बुक कर लिए। अब होगा क्या? ये जो कंपनी है जिससे बुक किए थे, दे विल बी ओब्लाइज्ड कि एक्स को पहले दिया जाए, दैन जरूरत कहाँ थी? वाई को। तो यहाँ पे ये इश्यूज आ जाते हैं कि जरूरत के हिसाब से वैक्सीन नहीं आ रही, बल्कि जिसने प्री बुक कर लिया, जिसने डील्स कर ली, फॉर एग्जाम्पल यूएस के लिए हमने पढ़ा था मल्टी बिलियन डॉलर डील है, उनको पहले ये वैक्सीन मिल जाती है। तो कोई भी कंट्री जब ऐसा स्टेप लेती है टूवर्ड्स वैक्सीन तो उसको आप क्या कहते हो? वैक्सीन नेशनलिज्म कहते हो। ठीक है जी, समझ में आया? एग्जाम्पल क्या है? यूएस का तो मैंने आपको एक सिंगल एग्जाम्पल दिया, बट अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आप देखोगे यूएस, यूके, जापान, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील की है विद अ लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ठीक है। और अभी तक आप देखो इफेक्टिवनेस भी प्रूव नहीं हुई है, बट ऑल द प्री बुकिंग्स हैव बीन डन, ठीक है। अब क्या वैक्सीन नेशनलिज्म कोई नया कॉन्सेप्ट है जो कोविड-19 के समय आया? नहीं। जब 2009 में H1N1 भी था तब भी ये जो होर्डिंग थी, राइट, ये उस समय भी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट थी। ऑस्ट्रेलिया उस समय पहली कंट्री था हु केम अप विद द वैक्सीन। उस समय भी यूएस ने प्री बुकिंग कर ली थी एंड इट अलोन ऑब्टेन द राइट टू बाय दिस मेनी डोजेस। लेकिन देखो अब इशू क्या है? पहले भी वैक्सीन नेशनलिज्म इशू था, होर्डिंग इशू थी, अभी भी इशू है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि
जो कोरोना है, राइट, वो H1N1 जैसा माइल्डर नहीं है। व्हेन आई से माइल्डर, इट आई जस्ट मीन कि कोविड-19 का जो फैलने का तरीका है दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम H1N1। तो कोविड-19 उतनी ही ज़्यादा जल्दी फैल रहा है। इसलिए अगर कोई भी कंट्री होल्ड कर लेती है तो जिस कंट्री को वैक्सीन लेट मिलेंगी वहां पे जो इश्यूज हैं वो और ज़्यादा क्रिटिकल होते जाएंगे। तो जो पहले की होर्डिंग थी, जो पहले का वैक्सीन नेशनलिज्म था व्हेन H1N1 वाज देयर, और जो अब कोविड है उसमें एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिकॉज कोविड जो है और तेज़ी से फैलता है और कोविड ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है मोर देन 22 मिलियन वर्ल्ड वाइड। तो कहीं ना कहीं हमको इस वैक्सीन नेशनलिज्म को फॉलो ना करते हुए एक ऐसे अप्रोच चाहिए जो कि ग्लोबल लेवल पे सबको मदद करे। अब अगर आप देखोगे कि क्या कोई लॉज नहीं है जो वैक्सीन नेशनलिज्म को प्रिवेंट करें, नहीं जी, अभी तक जो है कोई प्रोविजंस ऐसे इंटरनेशनल लॉ में नहीं है जो कि प्री बुकिंग या प्री परचेस अग्रीमेंट्स को कहीं ना कहीं ब्रीच कर सकें जब ऐसी कंडीशंस हो। तो ड्रॉबैक्स क्या है? देखो, सबसे पहली ड्रॉबैक तो क्या है कि ऐसी कंट्री, जो मैं आपको XY कंट्री बता रही थी, जिसके पास कम रिसोर्सेज हैं, बार्गेनिंग पावर कम है, उनको डिसएडवांटेज है, क्योंकि जिस कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं दे विल ऑलरेडी बाय ऑल द जो भी पोटेंशियल वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं। और ना बहुत मुश्किल है टू डिटर्मिन कि कौन सी वैक्सीन सक्सीड करेगी। जैसे यूएस ने 6 डिफरेंट कंपनीज के साथ किया, व्हाई नॉट विद वन? बिकॉज आप डिटर्मिन ही नहीं कर सकते कि विच वन विल सक्सीड। एक और चीज़ क्या है कि मान लीजिए आपने एडवांस अग्रीमेंट कर लिया, अब जो वो कंट्री, जो जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ आपने अग्रीमेंट किया है वो लायबल है कि आपको ही पहले देगी। इसका मतलब क्या है? वैक्सीन आपको तो एक्सेस हो गई, लेकिन वैक्सीन इनएक्सेसिबल हो जाएगी टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब मान लीजिए कि एक समय, मान लीजिए एक सिंपल सी लॉजिक जो यहाँ लगना चाहिए कि कोई बात नहीं, एक कंट्री को मिल गया तो इवेंचुअली जब उस कंट्री को जितना भी उन्होंने, मान लीजिए कि 800 वायल्स, मान लीजिए कि आपने एक अग्रीमेंट किया कि 100 वायल्स देने आपने, लेट्स से, है ना, जैसे ही कंट्री ने 100 वायल्स पे कर दिए, सॉरी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जैसे ही उसने 100 वायल्स उस पर्टिकुलर कंट्री को दे दिए, बाकी दूसरे वर्ल्ड को दे दे, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि हर कंट्री की या हर फार्मास्यूटिकल कंपनी की अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस अ वैक्सीन। तो वो जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही काम होगा ना। इसका मतलब है कि वंस दीज वैक्सीन्स हैव बीन गिवन टू अ पर्टिकुलर कंट्री, बाकी कंट्रीज को वेट करना पड़ेगा, उनका वेट प्रोलॉन्ग हो जाएगा कि कब उन्हें मिले, क्योंकि प्रोडक्शन तो एक लिमिट तक ही हो सकती है। अगर आप उसे बढ़ाना भी चाहें तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक साथ वैक्सीन्स नहीं आ सकती। और आपको पता है, मान लो कि वैक्सीन बन भी गई, आपको ट्रांसपोर्टेशन करनी है। एक ना बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा था मैंने इंडियन एक्सप्रेस में, इट सेल की वैक्सीन तो ठीक है, लेकिन जो वैक्सीन आप जिन वायल्स में प्रोवाइड करोगे उन वायल्स की भी वर्ल्ड में कैपेसिटी है कि एकदम से तो पूरे वर्ल्ड के लिए वायल्स नहीं बन सकती, या एकदम से तो आप इंफ्रा इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बाद आप उनको भेज भी दो। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं जो कि हमें केटर करनी पड़ेंगी। एंड इससे क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे वैक्सीन्स के, ठीक है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई लिमिटेड है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, लोग वैक्सीन्स का प्राइस जो है बढ़ा देंगे, विच विल मेक इट अनअफोर्डेबल फॉर अ लॉट ऑफ कंट्रीज जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अब ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव सिंपल है, जो एक स्टैंडर्ड ऑल्टरनेटिव होता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक WHO एक साथ आएं और एक फ्रेमवर्क बनाए जिसके हिसाब से हर कंट्री को जितना भी उनका इक्विटेबल एक्सेस है। इक्विटेबल एक्सेस क्या होता है कि फेयर शेयर मिले, कि जितना जो कंट्री डिजर्व करती है अकॉर्डिंग टू द क्राइसिस इन द कंट्री उसके हिसाब से मिले। ऑल्सो वन अदर थिंग विच कैन बी डन इज कि कोविड-19 वैक्सीन को एज पब्लिक गुड मान लिया जाए। अगर उसको आप पब्लिक गुड मान लोगे तो प्राइवेट एंटिटीज उसको क्लेम नहीं कर पाएंगी। एंड WHO ने इससे एसोसिएटेड एक प्रोग्राम भी बनाया है, ठीक है, और WHO ने along with certain international alliances एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है which is called ACT. ACT stands for Access to COVID-19 Tools Accelerator Program, जिसके अंतर्गत WHO क्या कर रही है, वो एक्सेलरेट कर रही है, फास्ट कर रही है डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ द कोविड-19 को तो एक्सेलरेट कर ही रही है, प्लस कोशिश ये भी कर रही है कि कोविड-19 वैक्सीन का वर्ल्ड में सभी को इक्विटेबल एक्सेस भी दिलाए। अब इस पूरे प्लेटफॉर्म पे जो वैक्सीनेशन पार्ट है उसका एक डिफरेंट नाम है कोवैक्स फैसिलिटी। तो ये अपने आप में एक प्री क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो ACT प्लेटफॉर्म है ये क्या कर रहा है, राइट? इसके वैक्सीन पार्ट को क्या कह रहे हो आप? कोवैक्स फैसिलिटी।
ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वैक्सीन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया। ठीक है, ये अपने आप में एक मेंस का क्वेश्चन हो सकता है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको सिर्फ 250 शब्दों में आंसर लिखना है। तो अगर इश्यूज ऑल्टरनेटिव्स में 3-4 पॉइंट्स भी आप डालोगे तो भी आपके 250 शब्द इजीली बन जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए, आई होप आपने आज कुछ नया सीखा है, कुछ नए सोचने के तरीके देखे हैं। एंड बिफोर आई फिनिश अप विद द लेक्चर, आपको हमारे सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में पता है। कोई भी आपको इशू हो दोस्तों, कोई भी आपको डाउट्स हो, प्लीज कॉल अस, प्लीज मेल अस, समबडी विल ऑलवेज बी देयर टू असिस्ट यू विद ऑल योर इश्यूज। ठीक है, 7 सितंबर तक ही इस बैच में हम एडमिशंस ले रहे हैं। तो आपको जो भी क्वेरीज हो आप कॉल कीजिए और उनको रिजॉल्व कराइए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, हम आते रहेंगे ऐसे वीडियोस के साथ और आपको असिस्ट करते रहेंगे। ठीक है जी, चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।